नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम मौजूद हैं बुधवार फेज़ 1 में और एमसीडी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। और आइए बात करते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में और यहाँ कितने क्या काम हुए यहाँ के स्थानीय नागरिकों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सर नाम बताइए। विजय बंसल। सर बताइए क्या 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 समस्याएं और क्या अच्छे काम हुए हैं। भाई साहब यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आप इसी रोड पे आप सीधा जाइए जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, लेंटर वो सीवर जो है अभी भी लीक हो रहा है। सीवर के नाम पे ये लगा लो घपला हुआ है पूरा मोटा। तो आपने कभी शिकायत नहीं की पार्षद साहब को? शिकायत किससे करें? ना पार्षद ना अपना वो पार्षद पे डाल देते हैं, एमएलए वो है पार्षद पे डाल देते हैं, पार्षद कहता है एमएलए। मतलब जो विधायक हैं वो पार्षद की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं कि उनका वो उधर ट्रांसफर और वो उधर कर रहे हैं। आप अभी जाओ मंगल बाजार रोड पे, आप हालत देखो, पैदल चल के दिखा दो। बिल्कुल जी, अभी शुरू किया आप इतना बड़ा बड़ा पानी भर जाता है और करंट आने का चांसेस रहता है। दो बिल्कुल आएगा। पावर का वो लगा हुआ है, जन अपना क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। कोई सुनवाई नहीं है। ये समस्याएं हैं। अच्छा जी। समस्याएं तो है। हाँ चलो जी, बताया है। और मेन जो एक समस्या बताई वो सीवर लीकेज है और इसके बारे में इन्होंने कई बार चेताया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ निगम पार्षद हेमराज जी थे जब इतनी समस्याएं नहीं थी। जब से वो पार्षद से हटे हैं जब से समस्या ज़्यादा है, कूड़ा उठने की या और किसी भी काम की, नाली में पानी भरा रहने की। जब वो थे जब सुनवाई रेगुलर होती थी, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती थी। जब से वो हटे हैं जब से समस्या बढ़ी है। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब कूड़े के पहाड़ की पॉलिटिक्स अभी बता रहे हैं, तो क्या कुछ आपका कमेंट इस पे? ये गलत बात है। ये कूड़े का पहाड़ केजरीवाल जी नहीं साफ कर सकते, ये झूठ बोल रहे हैं। ये अच्छा, मतलब वो बस प्रॉब्लम में हाईलाइट कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन उनके पास कहाँ है? अच्छा। सॉल्यूशन होता, उन्होंने कहा कि हमने सारे हॉस्पिटल बिल्कुल ओके कर दिए हैं, तो उनके मंत्री क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं? सत्येंद्र जैन जी को जब कोरोना हुआ वो मेदांता में एडमिट हुई, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे शायद उस टाइम पे। उस टाइम दिल्ली को उनसे पूछना चाहिए था, जब आप स्वास्थ्य मंत्री होते हो मेदांता में एडमिट हो रहे हो तो आप किस चीज़ के स्वास्थ्य मंत्री? उनको पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। और केजरीवाल जी के बच्चे अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको ये बात कहने का हक नहीं है कि मैंने सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे कर दिए हैं। हाँ, अभी जैसे बीजेपी पार्टी ने अभी तक रूल किया है एमसीडी को कई सालों तक। हाँ। तो काम से संतुष्ट हैं? नहीं, ये बात भी सही नहीं है कि उन्होंने भी पूरे रूप से काम नहीं किया। अगर उन्होंने भी काम अच्छा किया होता तो इतनी बात ही नहीं होती। ये जो कूड़े के पहाड़ बने उनकी गलती सही बने हैं। अगर कूड़े का शुरू दिन से निस्तारण लेकर चल के वो कि भाई आज का जो कूड़ा है वो आज ही उनको रिसाइकल करना है तो इतनी समस्या ही नहीं होती। तो अभी कांग्रेस ये कह के मैदान में उतर रही है, चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली। यहाँ पे आपका एक कमेंट हो? इसमें कोई शक नहीं है जी, जो काम दिल्ली के लिए शीला जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ बहुत क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ की और क्या चाहिए। फेज 1 में मतलब क्या कुछ काम की आपने उम्मीद रखी थी, कितना हुआ कितना नहीं? कुछ उम्मीद ये है कि कुछ काम हुआ, कुछ हुआ नहीं। नालियाँ मेन चीज़ एमसीडी जो नालियाँ निकालती है, ये साफ सफाई है नहीं बिल्कुल मेन चीज़ है। हाँ ओके है, बिल्कुल सफाई है, गंदगी सारे भरे पड़े नाली और क्या चाहिए वो दिखाई दे रहा है। प्रहलाद, क्या उम्मीदें की थी पिछले पार्षद से? एक नाली साफ नहीं हुई एक दिन भी। 5 साल बीत गए, एक दिन नाली साफ नहीं हुई। अच्छा। अब मच्छर इतना है बेहिसाब, क्या फायदा? कोई काम ही नहीं करा। कितनी बार आए पार्षद यहाँ पे? एक बार आया, सो उससे कहा सुनी हो गई, तब भी नहीं करी उनने नाली साफ। नाली साफ की जीत थी उससे। हाँ यही है। गली की नाली साफ करी ही नहीं उसने, कहने के बावजूद भी नहीं करी। यहाँ मैंने पकड़ लिया था उसे, कहीं उससे कब हमारी बिरादरी का यहाँ जब आया तो उसने पैर छुए कि भाई मैं नाली वाली साफ करवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और उसके बाद में एक दिन आया, बस एक दिन आया तो उस दिन कही तो नहीं करी उसने साफ। बताओ जी, क्या क्या सफाई हुई यहाँ पे 5 साल में? वो पूरी सफाई है। कौन सफाई करेगा? अच्छा। कौन करेगा सफाई? नवीन नाम मेरा। अच्छा, कितनी साफ सफाई रहती है नवीन जी? भैया सफाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। पार्षद 5 साल में कितनी बार आए? 2-4 बार आए होंगे।
वैसे तो सफाई हुई नहीं है, नालियाँ भरी हैं, लेकिन अगर कहीं पे सफाई हुई है, नाली से गाद बाहर निकाली गई है तो वो वहीं छोड़ दी गई, और यही एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यही गाद बाद में बहकर या व्हीकल इसके ऊपर से निकलते हैं तो ये धीरे धीरे वापस नाली में चली जाती है। अगर आप देखेंगे नालियों की बहुत बहुत बुरी हालत है यहाँ पर, और काफ़ी बुरा हाल। अगर आपको बताऊं सफाई के नाम, और आप मेरे सामने देख सकते हैं एक जो यहाँ सीवर है वो ओवरफ्लो होके चल रहा है, और इससे परेशानी आने जाने वालों को आम जनता ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत पार्षद जी से की थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अगर देखा जाए, मैं स्पेशली इस गली की बात करूं, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर कोई खाली प्लॉट लोगों को मिलता है, जब उनके घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं होती है या कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, तो वो ऐसे ही किसी एक खाली प्लॉट में लगातार कूड़े को डंप करना शुरू कर देते हैं, और ये भी यहाँ पे लगातार सड़ता है, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं आसपास के लोगों को होती हैं। माया देवी नाम है जी मेरा। बताइए जी, क्या क्या समस्या है? एक तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, हमने दिखाया, आपका घर है ये? क्या बिल्कुल सामने ही है। मच्छर, बहुत ज्यादा मच्छर, और सबके किचन में पैर भरते हैं, रोज गंदगी निकलती है इससे, लैटरिन वगैरह सारा पानी गंदा। ठीक है जी, पार्षद साहब के पास गए होगे? हाँ जी गए थे, कोई सुनाई नहीं कर रहे। ये कब से लगातार ऐसा कर रहे हैं? ये 2 महीने हो गए जी ऐसे ही। अच्छा, 2 महीने से अभी है ये। ठीक है, उससे पहले साफ सफाई कितनी रही 5 साल में? पार्षद के काम से कितना खुश है? नहीं जी, कोई सफाई नहीं हुई। सफाई होती नहीं है यहाँ, सुनाई नहीं करते, आते ही नहीं है यहाँ पे करने के लिए कोई। ही कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये देखिए, समस्याएं ही समस्याएं हैं, साफ सफाई के नाम पे लगभग जीरो ही है। जिनसे भी बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं, और कई जगह तो लोग ऐसे मिले वो बिल्कुल इस तरह टूट चुके हैं पार्षद साहब के काम से कि अब उनको उम्मीद भी नहीं है कि कोई काम करेगा। तो ये स्थिति ला दी है हमारे नेताओं ने यहाँ पे। बुध विहार फेज 1 देख लो जी, तो आपके सामने है, कितना गंदे निकल रहा है, देखो पैर रखने की जगह। बुध विहार फेज 1 में हम मौजूद हैं, और आज हमने इसमें एक पूरी गली को कवर किया और यहाँ से लोगों की समस्याओं को जाना। और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार यहाँ से अपडेट देते रहेंगे किस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।